मैं आपके साथ वो स्किल शेयर करने वाला हूँ जो हमने अपने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। आपने शॉर्ट वीडियो में मैंने सिर्फ ये बोला था कि आप कमेंट करके बताइए हम किस स्किल की बात कर रहे हैं, किस कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं जो हमने डिस्कवर करने के लिए कहा था, जो ज़्यादातर लोग डिस्कवर नहीं कर पाते। सो आज हम उस स्किल को डिस्कवर करेंगे, हम मिलके डिस्कवर करेंगे और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि वो स्किल एक्चुअल में कमाल की है कि लोग अटेंशन के लोग आपको रेलिस करना शुरू कर देंगे। आपको लोग आपकी बातों से लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। एक ऐसी स्किल है, मतलब उस गांव के बॉर्डर पे, एक गांव के बॉर्डर पे एक हवेली होती है, बहुत बड़ी हवेली होती है। उस हवेली की चारों तरफ बंजर जमीन होती है और दोपहर का समय होता है, धूप निकली हुई होती है, हवाएं चल रही होती हैं और थोड़ी थोड़ी रेत उड़ रही होती है। और उस हवेली के बाहर, जस्ट बाहर, एक बूढ़ा इंसान बैठा होता है जो सफ़ेद कपड़ों में होता है और उसके चार बेटे हट्टे कट्टे होते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं। वो कुछ बात कर रहा होता है। मैं चारों बच्चों से कहता है मैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का आज सबसे इम्पोर्टेंट राज बताने वाला हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। बताइए पिताजी, तो क्या बात है? तो कहा आज इस दुनिया में मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आज मेरी मौत ठीक 12 बजे मेरी मौत होने वाली है और उस मौत का कारण, आज मेरी मौत होने में से कोई एक है जो मेरी मौत का कारण है। लेकिन आपको क्या करना है, जब मेरी मौत हो जाए तो हवेली के बाहर जस्ट पीछे एक खुदाई करना और मेरी लाश को गाड़ देना। जब तुम चारों में से कोई ये पता लगा लेगा कि मेरी मौत का कारण कौन है, तो वहाँ पर दोबारा से जब तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा और उस खजाने का मालिक, हकदार सिर्फ वही होगा जो ये पता लगा लेगा कि मेरी मौत का कारण तुम चारों में से कौन है। एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम रात 12 बजे से पहले पहले ये पता लगा लेते हो कि मेरी मौत का कारण कौन है, तो मैं खुद उसको अपने हाथों से वो खजाना दे दूंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा इंसान चल देता है। तो सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, ये पिताजी आपने क्या किया, ये पिताजी क्या। तो सारे बच्चे एकदम क्लोज होते हैं, सारे भाई जो होते हैं एकदम क्लोज रहते हैं। वो कोई कह ही नहीं सकता था कि तुम्हारी वजह से पिताजी मरने वाले, तुम्हारी वजह से पिताजी मरने वाले, तुम्हारी वजह से पिताजी मरने वाले, कोई कह ही नहीं सकता था। तो सारे वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, रात को सोच रहे होते हैं कि कौन है जो पिताजी की मौत का कारण है, कौन है जो पिताजी की मौत का कारण है। सारे यही सोच रहे होते हैं। तो एक लड़का उसमें से ऊपर जाता है, हवेली के ऊपर, और जस्ट पीछे की तरफ वो देखता है, फावड़ा से खुदाई कर रहा होता है और वो लड़का भागता हुआ हबड़ 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 दबड़ में वो नीचे आता है और वहाँ पर देखता है कि एक गड्ढा खुदा हो रखा है और वहाँ पर एक फावड़ा रखा होता है और फावड़ा उठाता है। जैसे ही वो फावड़ा उठाता है वैसे उसके भाई तीनों आ जाते हैं और उसे दोष देने लगते हैं कि तू है मौत का कारण का। उसने कहा तू ही, तेरी वजह से पिताजी मरने वाले, तू ही मौत का कारण है। आज तुझे मैं बताता हूँ, तुझे बता तेरे साथ क्या किया जाए। तो समझाने की कोशिश करता है, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर कोई खोद रहा था, मैंने ऊपर से देखा था। हो सकता हो उन्हीं में से कोई ये पता लगाने के लिए कि अगर पिताजी मरने ही वाले हैं तो क्यों ना मैं पहले से खुदाई करके वो खजाना निकाल लूँ। लालच होता है ना हम सब में। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। वो तीनों भाई उस पर ब्लेम डाल देते हैं कि तेरी वजह से पिताजी मरने वाले, तेरी वजह से पिताजी मरने वाले हैं। वो उसको पकड़ के कहा तुझे पिताजी के सामने लेके चलते हैं।
जैसे ही वो पिताजी के सामने लेके उसे पकड़ के लेके जाते हैं तीनों भाई, और जैसे ही पिताजी के सामने जाते हैं ठीक 12 बजे होते हैं और पिताजी बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो भाई उसके गिरेबान, एक भाई उसका गिरेबान पकड़ लेता है, बता तेरे साथ क्या किया जाए, तो उन्हें तेरे वजह से पिताजी मरने वाले हैं। उसकी गिरेबान पकड़ लेते हैं, उसे उठाते हैं ऊपर की तरफ। तो भाई बोलता है, सुनो तुम सब, सुनो तुम सब, अब सुनो तुम सब, जवाब ना चाहिए तुम्हें, तुम्हें जवाब चाहिए ना, तुम्हें जवाब चाहिए ना, दूंगा जवाब, कल रात 12 बजे। वो सारे भाई शॉक्ड हो गए, इससे क्या हो गया, ठीक रात 12 बजे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो सारे भाई बोलते हैं ठीक है, इसको टाइम दिया जाए। फिर पूछते हैं कि 12 बजे, कि तेरे साथ अब क्या किया है। सारे भाई उसको टाइम देते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि ये हवेली के बाहर ना जाने पाए। तो सारे भाई अपने अपने रूम में चले जाते हैं और 12 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं। 12 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजने में 1 घंटे बाकी होते हैं तो भाई उसके पास जाते हैं, बताते हैं कि बता, अब बता, 12 बजने वाले हैं, बता तेरे साथ क्या किया जाए। तो भाई बोलता है, चारों भाई बोलते हैं, चल बता तेरे साथ क्या किया जाए, बार बार यही पूछते हैं। तो भाई बोलता है, वो लड़का बोलता है, चलो वहीं, चलो वहीं जाके बताएंगे। तो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने पिताजी की लाश गाड़ा होता है, वहीं पहुँचते हैं। तीनों लालटेन पकड़े होते हुए, तीनों चारों लालटेन पकड़े हुए होते हैं, उसको पकड़े हुए होते हैं। वो पहुँचते हैं वहाँ पे, तो बोलता है वो, आप डर गए, मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, इस कहानी का एंड कर दे ना। नहीं, अब नहीं सुनाने वाला। आप लोग सोच रहे होंगे, आई नो कि आप लोग डर गए होंगे, मैं सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। जब से मैं इस कहानी को कंटिन्यूअसली सुना रहा हूँ तब से आप मुझे लगातार सुन रहे हैं ना, आपकी अटेंशन पूरी थी ना। इस कहानी को मैं आपके साथ क्यों सुना रहा था, आप पूरी अटेंशन के साथ मुझे सुन रहे थे ना। यही वो स्किल है जिस जिससे लोग आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। एज ए स्टोरी टेलिंग, मैं स्टोरी आपको सुना रहा था, आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा था, जिससे आप उस स्टोरी में मुग्ध हो गए थे, मन मग्न मुग्ध हो गए थे। अगर इस स्टोरी को आप यूट्यूब पे सुन रहे थे, तो इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना, बिकॉज ऐसी ही कहानी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ लाते रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर देना। आई विल सी यू सून, टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड। थैंक यू।